हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल के हमारे सभी प्रिय दर्शक गणों का आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय दर्शक गण, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आज आपसे इस कार्यक्रम में बात करने वाला हूं बुध के राशि परिवर्तन के विषय में। बुध ग्रह जो हैं वो अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। कब करेंगे, किस राशि से निकल करके किस राशि में प्रवेश होगा उनका, और जब वो उस राशि में पहुंचेंगे तो वहां पर किन दूसरे मित्र या जो उनके मित्र नहीं हैं ऐसे वो कौन से ग्रह हैं जिनके साथ उनकी युति बनेगी, उनका साथ मिलेगा उनको। और फिर आप 12 राशियों के जो जातक हैं मेष राशि से लेकर मीन राशि तक, उनके ऊपर क्या प्रभाव रहेगा इस अवधि में, जब तक कि वो बुध जो हैं वहां पर अपनी राशि में जो जाएंगे, जिस राशि में बने रहेंगे, इसकी पहले मैं पूरी जानकारी आपको दे देता हूं। तो आइए चर्चा आरंभ करते हैं बुध ग्रह के राशि परिवर्तन के विषय में। तो देखिए, बुध ग्रह जो है प्रिय दर्शकों, 8 अगस्त सन 2021 दिन रविवार को रात्रि 1:34 पर अपनी शत्रु राशि कर्क से निकलेंगे और अपनी मित्र राशि सिंह में करेंगे प्रवेश। सिंह राशि में जा रहे हैं बुध ग्रह 8 अगस्त को। और किस हालत में जा रहे हैं? अस्त अवस्था में प्रवेश होगा इनका, अस्त एवं मार्गी अवस्था में। लेकिन 15 अगस्त को ये पश्चिम में उदय हो जाएंगे, इनकी स्थिति बेहतर हो जाएगी। इस राशि में यानी कि सिंह राशि में ये 25 अगस्त 2021 तक बने रहने वाले हैं। तथा इस राशि में इनकी जो युति है, इनका जो साथ है, वो अपने मित्र ग्रह सूर्य के साथ 16 अगस्त से बनेगा। और जब तक ये यहां रहेंगे 25 अगस्त तक, तब तक उनके साथ ये रहेंगे 16 अगस्त से 25 अगस्त तक सूर्यदेव के साथ इनका साथ रहेगा। और अपने समग्रह मंगल के साथ इनकी जो युति है वो उसी दिन से ही आरंभ हो जाएगी जिस दिन से इनका सिंह राशि में प्रवेश होगा, यानी कि 8 अगस्त से ही मंगल का इनका साथ बनेगा सिंह राशि में। वो 25 अगस्त तक जब तक ये रहेंगे वो साथ बना रहेगा। तो कहने का अभिप्राय यह हुआ कि जब इनका प्रवेश 8 अगस्त सन 2021 को अपनी मित्र राशि सिंह में होगा तो वहां पर पहले से ही मौजूद इनके समग्रह मंगल का इनको साथ मिलेगा। और 16 अगस्त से फिर जब सूर्य देव भी इस राशि में आ जाएंगे तो उनका भी इनको साथ मिलेगा 25 अगस्त तक। कहने का अभिप्राय हुआ कि 2 ग्रहों का साथ इनको मिलने जा रहा है। तो ये जो युति होगी 3 ग्रहों की, बुध के यानी कि बुध की जो है अपने 2 और ग्रहों के साथ, एक उनके मित्र ग्रह, एक उनके समग्रह। तो ये आप 12 राशियों के जातकों पर किस प्रकार के प्रभाव देंगे, शुभ प्रभाव कौन कौन से देंगे, अशुभ प्रभाव कौन कौन से देंगे, किस प्रकार के देंगे, ये चीज जो है वो जानने की है। बहुत जरूरी बात है ये, इसको समझना है, जानना चाहिए। और कौन सी वो राशियां हैं कि जिनको इनकी ज्यादा कृपा मिलेगी। देखिए, मैंने आपको आगे भी जब भी मैं बात करता हूं बुध ग्रह के विषय में तो मैं हमेशा आपसे यही बताता हूं कि बुध ग्रह बहुत सौम्य ग्रह हैं। इनको ज्योतिष शास्त्र में बहुत शुभ ग्रह की संज्ञा दी गई है। स्त्री ग्रह माना गया है, वैसे पदवी इनकी राजकुमार की है, प्रिंस की है। और ये बुद्धि के कारक होते हैं, बुद्धि और व्यापार। और देखिए प्रिय मेरे दर्शकों, आप अपनी कुंडलियां खोल लीजिए, देख लीजिए कि बुध की स्थिति आपकी जन्म पत्री में, जन्म कुंडली में किस प्रकार की। यानी कि बुध ग्रह जिस व्यक्ति के कुंडली में जितने ही मजबूत होंगे ज्यादा, उतना ही वह व्यक्ति बुद्धिमान होगा और अपनी बुद्धि के बल पर अपने जीवन के सभी कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करेगा। और जब बुध बहुत अच्छी पोजीशन में होते हैं जातक के कुंडली में, तो ऐसा जो व्यक्ति होता है, व्यापार करे या ना करे जीवन में,
बुद्धि उसकी व्यापारिक जरूर होती है। यह भी चीज समझने की है यहां पर कि अगर जरूरी नहीं है कि आप व्यापार ही कर रहे हैं, आप नहीं भी व्यापार कर रहे हैं, तब भी अगर बुध की स्थिति आपके कुंडली में मजबूत है तो आप बहुत अच्छी खासी जानकारी व्यापार के विषय में ऐसे व्यक्तियों को रहती है। और वे खाली जानकारी ही नहीं रहती, दूसरों को भी बहुत अच्छी सलाह और सुझाव व्यापार से संबंधित दे देते हैं कि अगर आप इस प्रकार के कार्य करेंगे तो आप अपने व्यापार में आगे निकल जाएंगे। ये है बुध के जो विशेष रूप से मैंने बताई कि ये उनकी जो खासियत, विशेषता। और अगर बुध जातक की कुंडली में जितने अधिक वीक होंगे, कमजोर होगी उनकी स्थिति, ऐसा व्यक्ति बुद्धि से उतना ही कमजोर होगा। उसके पास सोचने समझने की क्षमता ज्यादा नहीं होगी और वह व्यक्ति, और इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं जिनके पास ज्यादा बुद्धि नहीं होती है, उनको फिर जीवन में शारीरिक परिश्रम अधिक करना पड़ता है। यह भी बात यहां पर समझने की। तो देखिए, मैंने आपको इतनी बात जो बुध के विषय में बताई है थोड़ी सी संक्षेप में। अब मैं चर्चा करूंगा आपके साथ कि ये जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है 8 अगस्त से, बुध जो जा रहे हैं अपनी सिंह राशि में, अपनी शत्रु राशि कर्क से निकल करके, तो मेरा तो यही मानना है कि आप 12 राशियों के जातकों को ये भिन्न भिन्न प्रकार के शुभ प्रभाव अधिक देंगे, अशुभ कम होंगे। आइए जानते हैं आप 12 राशियों के जातकों के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव के विषय में। और आरंभ करते हैं मेष लगन मेष राशि यानी कि एरीज साइन से। तो देखिए, इस चार्ट में जो आप मेष लगन के जातक हैं उनके चार्ट में जो बुध देव हैं, गुरु, ये जो बुध ग्रह हैं, ये आपके चार्ट में तीसरे और छठे भाव के लॉर्ड हैं, 3rd and 6th हाउस के लॉर्ड हैं। और कहां आएंगे अब ये? आपके चार्ट में पंचम भाव यानी कि 5th हाउस में आएंगे, जहां पर इनकी युति मैंने जैसा कहा मंगल के साथ बनेगी और 16 अगस्त से बनेगी सूर्यदेव के साथ। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस दिन से ये आएंगे सिंह राशि में 8 अगस्त, जो मैंने बताया तारीख, छात्रों के लिए बहुत अच्छी सौगात लेकर आ रहे हैं ये। उनकी जो आने वाली परेशानियां हैं, परेशानियां कम होंगी, परेशानियों में कमी आएगी। जो भी उनके समस्याएं आ रही थी अपनी एजुकेशन से संबंधित, उनमें कमी आएगी। और 16 अगस्त से और 25 अगस्त तक, जब तक ये बनेंगे रहेंगे सिंह राशि में, 25 अगस्त तक बुध, बड़े अच्छे परिणामों की प्राप्ति छात्रों को अपनी शिक्षा से संबंधित हो पाएगी। अब क्योंकि मंगल भी बैठे हैं यहां पर, सूर्यदेव भी आ जाएंगे, तो देखिए सूर्य और बुध का बुध आदित्य राजयोग यहां पर जब बनेगा, और सूर्य और मंगल आपस में परम मित्र हैं, उनका जब आपस में संयोग बनेगा यहां पर, अब मंगल लग्नेश भी हैं, तो ये एक बहुत अच्छा राजयोग का भी निर्माण होगा। यहां पर एक से अधिक होगा, सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग बनेगा और पंचमेश और लग्नेश की युति आपस में होगी। ये भी एक बहुत अच्छा राजयोग बनेगा, जिसके कारण आपको केवल यानी कि बुद्धि से संबंधित, यानी कि छात्रों को, जैसा मैंने अभी कहा कि उनको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। जो भी आप कार्यरत हैं जिस क्षेत्र में भी, अगर आप छात्र नहीं हैं तो भी बड़े अच्छे अच्छे आप डिसीजन ले पाएंगे। और उन डिसीजन जो लेंगे आप इस अवधि में, आपके द्वारा वो लिए गए डिसीजन, महत्वपूर्ण डिसीजन, वो आपके लिए काफी लाभकारी साबित होंगे आने वाले समय में। और इतना ही नहीं, धन के मामले में भी स्थिति आपकी मजबूत होगी, धन का भी आगमन आपको अच्छा रहेगा। इसके अतिरिक्त और क्या होगा? देखिए, और ये होगा कि आपका जो एनर्जी लेवल है वो बहुत अधिक रहेगा, पराक्रम में आपके वृद्धि होगी। और फिर सूर्य अपने
भाव में होंगे, अपने घर में होंगे, अपनी राशि के स्वामी होकर के बैठेंगे और दो दो राजयोग बनाएंगे, वो बुध के साथ भी और मंगल के साथ भी। बहुत ही अच्छा शुभ परिणामों की प्राप्ति आपको रहेगी, विशेष रूप से बुद्धि के क्षेत्र में और संतान के क्षेत्र में। संतान से भी आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है, विशेष रूप से 16 अगस्त से और 25 अगस्त के बीच में, बल्कि मैं तो उसको कहूंगा कि और आगे तक। वृषभ राशि यानी कि टॉरस साइन, वृषभ राशि, वृषभ लगन। तो मैं आपके जो चार्ट में देख रहा हूं, बुध जो हैं वो द्वितीयेश हैं और पंचमेश हैं और चतुर्थ भाव में ये आएंगे 8 अगस्त को, जहां पर पहले से ही मंगल विराजमान है सिंह राशि में। उनका इनका साथ बनेगा और जब उनका इनका साथ बनेगा तो ये भी एक राजयोग ही बना, अच्छा खासा राजयोग बन जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 16 अगस्त से, जैसा मैंने कहा, सूर्य देव की भी यहां पर एंट्री होगी, वो भी उनका भी प्रवेश होगा, अपने ही घर में होगा, चतुर्थ भाव में। तो निश्चित रूप से धन के मामले में राजयोग का निर्माण हो रहा है, धन की स्थिति आपकी बेहतर होगी और आपकी सेविंग्स बढ़ेंगी। पारिवारिक सदस्यों के साथ भी बीच बीच में यदा कदा मतभेद जरूर रहेंगे, लेकिन ओवरऑल आपके जो रिलेशंस हैं अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ बेहतर रहेंगे। और इस अवधि में हो सकता है कि आप कोई अचल संपत्ति भी खरीद लें, चाहे प्लॉट आदि या कोई फ्लैट या कोई मकान या घर वगैरह, इस तरीके की चीज। साथ ही जो विवाहित व्यक्ति हैं उनके वैवाहिक जीवन में भी निश्चित रूप से जो कुछ समस्याएं चल रही हैं उसमें कमी महसूस की जाएगी आपके द्वारा। और जो छात्र लोग हैं उनको भी 16 तारीख से अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने वाली है अपनी शिक्षा को लेकर। यह भी मैं आपको बताना चाहता हूं। सुखों में आपकी वृद्धि होगी, पूर्ण रूप से वृद्धि होगी, आप पूरा उसका लाभ ले पाएंगे सुखों का। ये परिणाम आपको प्राप्त होने जा रहे हैं वृषभ लगन, वृषभ राशि के जातकों। आगे चर्चा करेंगे मिथुन लगन, मिथुन राशि के जातकों के विषय में। तो देखिए, जहां तक मिथुन राशि है, मिथुन लगन, उसके तो स्वामी स्वयं बुध हैं, बुध ग्रह हैं। और यहां पर जो चार्ट है आप मिथुन लगन मिथुन राशि के जो जातक हैं उनका, उसमें मैं देख रहा हूं कि लगन के स्वामी भी बुध हैं और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और आएंगे वो तृतीय भाव में। 8 अगस्त को उनका प्रवेश होगा बुध का, वहां पर उनकी मंगल के साथ युति बनेगी। और क्योंकि मंगल यहां पर पहले से ही विराजमान है तो आपका जो एनर्जी लेवल है बहुत अच्छा रहेगा, पराक्रम बढ़िया रहेगा आपका, काफी एनर्जेटिक रहेंगे आप। और 16 तारीख से, जब 16 अगस्त से जब सूर्य देव भी अपनी स्वयं की राशि में यहां आ जाएंगे तो फिर मैं आपको बताना चाहता हूं बुध आदित्य राजयोग का निर्माण होगा, सुखों में वृद्धि होगी आपके, और जो भी यात्राएं आप करेंगे उनमें से आपको लाभ प्राप्त होगा। आय के साधन आपको बनेंगे, अच्छे साधन बनेंगे आय, और जो धन का आगमन है वो भी होगा, आराम से होगा। साथ ही जो जातक कुछ कानूनी कचड़ों में फंसे हुए हैं, कोर्ट कचहरी से संबंधित, उनमें भी उनको राहत मिलेगी, वहां से भी कुछ अच्छी खबरें उनको प्राप्त हो सकती हैं। और जो जातक सैन्य बल आदि में काम कर रहे हैं उनके लिए यह समय बहुत अच्छा है, उनको कोई प्रमोशन मिल सकती है, उनके काम की प्रशंसा हो सकती है, उनको कोई प्रशस्ति पत्र, कोई अवार्ड आदि मिल सकता है। इस प्रकार के जो है आपको लाभ प्राप्त होने जा रहे हैं मिथुन लगन मिथुन राशि के जातकों। इन 3 ग्रहों की जो युति है ये तृतीय भाव में आपके, ये इस प्रकार के लाभ आपको प्राप्त होंगे इनके द्वारा। कर्क राशि, कर्क लगन, कैंसर साइन,
इसमें बुध जो है आपके 12वें घर के स्वामी हैं और तृतीय घर भाव के स्वामी, थर्ड एंड 12th हाउस के लॉर्ड हैं। और वो बुध जो है 8 अगस्त को सिंह राशि में, मैंने जैसा कहा, और सिंह राशि जो है वो आपके चार्ट में सेकंड हाउस में, तो सेकंड हाउस में आपके उनका बुध का प्रवेश होने जा रहा है 8 अगस्त से, जहां पर उनका साथ बनेगा अपने समग्रह मंगल के साथ, और 16 अगस्त से साथ बनेगा सूर्य के साथ। सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग बनेगा। 15 अगस्त को ये उदय भी हो जाएंगे, बहुत अच्छी पोजीशन में आ जाएंगे बुध, जैसा मैंने आपको आरंभ में बताया। तो 16 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक का जो समय होगा वो आपके लिए बहुत अच्छा समय होगा। किस मामले में होगा? आप अच्छे इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहते हैं कहीं तो कर पाएंगे। धन का अगर आपने संचय करना है वो कर पाएंगे। और जो मार्केटिंग से जुड़े हुए लोग हैं, मार्केटिंग के फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं या व्यापार से जुड़े हुए लोग हैं, उनको भी ये सूर्य बुध की युति जो राजयोग है ये, और सूर्य और मंगल का जो राजयोग बनेगा, बहुत ही प्यारा राजयोग बन रहा है। आपको आपके करियर में बहुत अच्छे इसके परिणाम प्राप्त होने जा रहे हैं। सफलता प्राप्त करेंगे आप। कुछ अच्छे आपको क्या कहना चाहिए कि अवार्ड वगैरह भी मिल सकते हैं, उसके लिए प्रशस्ति पत्र मिल सकते हैं, आपकी पदोन्नति हो सकती है। छात्रों को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति रहेगी। उनकी पढ़ाई, उनकी एजुकेशन सुचारू रूप से चलेगी। और जो लोग कार्य क्षेत्र में हैं, उन यानी कि जैसा मैंने कहा व्यापारिक क्षेत्र में है या मार्केटिंग के फील्ड में है, उनकी जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत एप्रिशिएबल रहेगी। दूसरे सामने वाले व्यक्ति को वो पूरी तरह से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, प्रभावित, अपनी भाषा से, अपने बोल से। इस प्रकार का जो है एक ये राजयोग का फायदा आपको मिलने जा रहा है। छात्रों को शिक्षा में मिलेगा। जो व्यवसाय से जुड़े हैं, यानी कि चाहे रोजगार है या व्यापार, उनको वहां पर लाभ प्राप्त होंगे। सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट सही दिशा में होगा। ये इस प्रकार के आपको लाभ की प्राप्ति होने, परिवार के सब सदस्यों के साथ भी अच्छे संबंध बनेंगे माह के मध्य से, यानी कि 16 अगस्त से संबंधों में सुधार होगा। आगे सिंह राशि, यानी कि लियो साइन, सिंह लगन सिंह राशि। तो देखिए सिंह लगन सिंह राशि जो है उसके स्वामी तो सूर्य हैं, लेकिन इस सिंह लगन के जो आप जातक हैं उनके चार्ट में बुध ग्रह जो है वो आपके चार्ट में एकादश भाव के स्वामी हैं और द्वितीय भाव के, यानी कि लाभेश भी हैं और धनेश भी हैं। इनकम के भी स्वामी हैं, सेविंग्स के भी स्वामी, तिजोरी के भी स्वामी। और आएंगे कहां पर वो इस समय? लगन में। बहुत सुंदर, अति सुंदर। और वहां पर भाग्येश के साथ उनकी युति बनेगी, भाग्येश और चतुर्थेश के साथ। बहुत अच्छा राजयोग का निर्माण है ये। और 16 अगस्त से फिर सूर्यदेव भी आ जाएंगे अपनी राशि में। बहुत सुंदर राजयोग का निर्माण। आप अपनी बुद्धि के बल पर, सिंह लगन के जो जातक हैं, 16 अगस्त से मैं विशेष रूप से कह रहा हूं, अपनी बुद्धि के बल पर लोगों को एक तरीके से कह सकता हूं मैं प्रभावित करेंगे। और वे आपकी बुद्धि से, जो आपकी काबिलियत होगी, उससे प्रभावित हुए बगैर नहीं रह पाएंगे और आपकी प्रशंसा होगी। जहां आप अपने कार्य क्षेत्र में हो, चाहे आप जहां पर भी हो, आपकी बुद्धि की, आपके व्यक्तित्व आपका ऐसा होगा कि आपके चेहरे से ही आप लोग प्रभावित होंगे। एक बहुत अच्छा, और आप अपने कार्य क्षेत्र में भी बहुत अच्छा करेंगे। इस अवधि में सफलताएं भी प्राप्त करेंगे। अच्छा आपका मान सम्मान होगा, मान सम्मान में आपके वृद्धि भी होगी। और विवाहित व्यक्ति जो हैं उनके जीवन में भी जो थोड़ी समस्याएं चल रही थी उनमें कमी आएगी, मिनिमाइज होंगी। ये भी चीज आप महसूस करेंगे 8 अगस्त के बाद, 8 अगस्त से लेकर 25 अगस्त के बीच। और निश्चित रूप से
मैं कह सकता हूं कि सुख साधनों में भी आपकी वृद्धि होगी, उसका भी आप लाभ ले पाएंगे। और अगर आपके पास 2 पहिया वाहन है तो इस बात की काफी अधिक संभावना है कि आपके पास 4 पहिया वाहन हो जाए। अगर आपके पास सेकंड हैंड वाहन है, हो सकता है आपके पास बिल्कुल नया वाहन आ जाए। इस प्रकार का इशारा ग्रहों का मैं देख रहा हूं। और जैसा मैंने अभी कहा कि भाग्य का भी आपको पूर्ण रूप से साथ मिलेगा। जब भाग्य का साथ मिलेगा तो निश्चित रूप से आपको अपने कार्य क्षेत्र में सफलताएं प्राप्त होंगी और लाभ भी आपको बराबर प्राप्त होगा। लाभ भी होगा, इनकम आएगी, हाथ में धन ठहरेगा और आपका जो पैसा है वो भी सही जगह पर अगर आप चाहेंगे तो इन्वेस्ट कर पाएंगे। इस 8 अगस्त से 25 अगस्त के बीच में पारिवारिक सदस्यों के साथ भी बहुत अच्छे संबंध रहेंगे। ये बुध देव के कारण इस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति आपको होने जा रही है, उनके राशि परिवर्तन से। आगे चर्चा करेंगे कन्या राशि के जो जातक हैं उनके विषय में। कन्या राशि यानी कन्या लगन, और कन्या राशि कन्या लगन के स्वामी भी बुध हैं। लग्नेश है बुध आपके चार्ट में, और बुध जो है लग्नेश भी हैं और दशमेश भी हैं, करियर के भी लॉर्ड हैं। और वो आकर के कहां बैठेंगे? द्वादश भाव में। ये जो राजयोग बना रहे हैं, एक तरीके से 16 तारीख से राजयोग का निर्माण होगा। अभी जो युति होगी 8 अगस्त से मंगल के साथ रहेगी इनकी युति, और क्योंकि मंगल के साथ रहेगी तो यात्राएं वगैरह भी आपको अधिक करनी पड़ेंगी और उन यात्राओं का आपको लाभ प्राप्त ज्यादा नहीं होगा, ये मान करके चलें। तो इसलिए लाभ नहीं होगा, तो इसलिए यात्राओं से भी बचना उचित होगा। अगर जहां तक भी हो सके यात्राओं को टाल सकें तो टाल दीजिए। खर्चे जो हैं आपके थोड़ा सा अधिक मात्रा में होंगे, लेकिन यहां पर मैं एक बात आपको और बताना चाहूंगा इसी बीच में कि कार्य क्षेत्र में आपको जिसके विषय में आपने कोई ज्यादा विचार ना किया हो, सोच विचार ना किया हो, मतलब ज्यादा आपकी जानकारी में भी ना हो, अचानक कुछ ऐसा कोई प्रमोशन आपका हो सकता है। इस प्रकार की स्थिति बनेगी। और कार्य क्षेत्र से संबंधित ही अगर आप 16 अगस्त के बाद यात्राएं करते हैं वो आपको बेनिफिशियल रहेंगी। 16 अगस्त से पहले अवॉइड करें। और जो कोर्ट कचहरी से संबंधित लीगल मैटर्स अगर किसी के चल रहे थे पहले से ही और उनमें काफी दिक्कतें भी आ रही हैं, तो 8 अगस्त से उसमें थोड़ी कमी आएगी। विरोधी भी जो हैं आपके थोड़े नॉर्मल होंगे, शत्रु पक्ष थोड़ा सा वहां से भी आपको टेंशन कम मिलेगी। लेकिन यहां पर एक चीज के लिए मैं आपको सचेत करना चाहता हूं, वो ये, अपने खर्चों पर नियंत्रण जरूर रखिए। खर्चे आपके मुझे कंट्रोल से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। अपने धन को बचा करके रखें, धन का व्यय ना हो अनावश्यक रूप से, इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखिए। यह थी आप कन्या लगन कन्या राशि के जातकों के विषय में बुध ग्रह के राशि परिवर्तन के परिणाम किस प्रकार के प्राप्त होने जा रहे हैं। आगे अब हम चर्चा करेंगे तो तुला लगन तुला राशि के जातकों पर बुध देव के राशि परिवर्तन होने के बाद किस प्रकार के प्रभाव देखने में आएंगे इस अवधि में। आइए आपसे चर्चा करते हैं, आपको बताते हैं। और वो ये है, आपके लिए एक बुध बहुत अच्छी खबर लेकर के आ रहे हैं आपके लिए साथियों। आप तुला लगन तुला राशि के जातकों के लिए 8 अगस्त से जब वो उनका प्रवेश होगा अपनी मित्र राशि सिंह में, हालांकि सिंह राशि में जब उनका प्रवेश होगा 8 अगस्त को, तो वहां उनकी समग्रह मंगल के साथ उनकी युति बनेगी। अब क्योंकि मंगल जो है वो आपके चार्ट में सप्तमेश है और द्वितीयेश है, और बुध जो है वो भाग्येश है और द्वादशेश है। यहां पर यह चीज देखने वाली है। और 16 अगस्त से यहां पर अपने घर में सूर्य भी आएंगे, जहां पर बुध का प्रवेश होने जा रहा है सिंह राशि में 8 अगस्त। और ये जो सिंह राशि है आपके चार्ट में एकादश भाव यानी 11th हाउस में,
जैसे ही बुध का यहां प्रवेश होगा, मैं आपसे बताना चाहता हूं धन की स्थिति तो पहले से ही आपकी काफी ठीक ठाक है और ये और बेहतर होने वाली है। 8 अगस्त के बाद धीरे धीरे शनि शनि ग्रेजुअली ये और ज्यादा बेटरमेंट की तरफ जाएगी। आपके इनकम इंक्रीज होने वाली है। हाथ में पैसा पहले के अपेक्षाकृत ज्यादा आएगा, या कह सकते हैं आय के साधन कुछ ज्यादा बन सकते हैं। ओवरऑल मैं यही कहूंगा, धन की स्थिति, जो धन के आगमन की स्थिति है, वो बेटर होगी बुध के आने के बाद सिंह राशि में। और 16 अगस्त से बहुत अच्छे हालात हो जाएंगे, काफी कंफर्टेबल रहेंगे आप धन को लेके। और सेविंग्स भी, खाली इतना ही नहीं कि धन, जब धन आएगा तो धन का आप ज्यादा व्यय नहीं करेंगे। ये ग्रह आपसे खर्चा ज्यादा नहीं कराएंगे, ये आपसे सही जगह पैसा आपका सेव कराएंगे या इन्वेस्ट कराएंगे, जिसकी अच्छी रिटर्न आपको फ्यूचर में मिले। इस प्रकार के हालात बुध और सूर्य जब आएंगे, सूर्य भी आएंगे ना 16 अगस्त को अपनी स्वयं की राशि एकादश भाव में, लाभ भाव में, उस घर के स्वामी, बहुत अच्छी धन की स्थिति। और आपके दोस्तों का 16 अगस्त से बहुत अच्छा आपको सहयोग प्राप्त होगा। उनसे अगर कोई काम आप अपना करवाना चाहते हैं अपने मित्रों से, तो 16 अगस्त से और माह के अंत तक करा सकते हैं। बड़े भाई बहनों से भी आप कोई लाभ प्राप्त कर सकते हैं बड़े आराम से। इस प्रकार का भी योग है। और छात्र जो हैं उनको भी अपनी शिक्षा में पहले के अपेक्षाकृत अधिक अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है बुध के कारण। बुध यहां पर छात्रों को भी उनकी शिक्षा में मदद करेंगे अच्छे परिणाम पाने के लिए। और देखिए, यात्राओं से तो इनकार नहीं किया जा सकता। यात्राएं भी आपको करनी पड़ सकती हैं, लेकिन जो यात्राएं होंगी वो भी अच्छी रहेंगी, सुखद रहेंगी। भाग्येश भी हैं बुध, क्योंकि आपके भाग्य का भी पूरा साथ आपको मिल रहा है, मिलेगा। तो कुल मिलाकर के ये जो राशि परिवर्तन हुआ बुध का, ये जो मैं देख पा रहा हूं, बहुत शुभ परिणाम लेकर के आ रहे हैं आपके लिए तुला लगन तुला राशि के जातकों। 8 अगस्त से और 25 अगस्त के बीच में, या कह सकते हैं माह के अंत तक, अगस्त के। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि के विषय में, यानी कि स्कॉर्पियो साइन, वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि। आपके वृश्चिक लगन के जो चार्ट में देख रहा हूं जातकों का, उसमें जो बुध हैं वो अष्टम भाव के स्वामी है, 8th हाउस के, और एकादश भाव के स्वामी, यानी कि लाभ भाव के 11th हाउस। और ये कहां आएंगे? ये आने जा रहे हैं 8 अगस्त को अपनी मित्र राशि सिंह में, और सिंह राशि है आपके दशम भाव में। करियर के लॉर्ड मतलब है सिंह राशि, जो है आपकी सिंह राशि के स्वामी होते हैं सूर्य, और सूर्य देव आपके करियर के लॉर्ड हैं। और करियर हाउस में ही बुध की एंट्री होने जा रही है, प्रवेश होने जा रहा है 8 अगस्त से। वहां पर उनका जिस दिन प्रवेश होगा, मंगल के साथ युति बनेगी। और मंगल जो ग्रह हैं, समग्रह हैं बुध के, और ये षष्ठेश हैं, छठे भाव के स्वामी हैं मंगल। और इसके अतिरिक्त ये लग्नेश है। लग्नेश और एकादशेश जब दशम भाव में बैठेंगे, निश्चित रूप से आपके लिए धन के आगमन का जरिया बनेगा, और कुछ और जरिया पैदा होगा, या कह सकते हैं जो इनकम आपको आ रही है उसी में ही इजाफा होगा। धन को लेकर के स्थिति काफी बेटर होने वाली है। और जैसे ही 16 अगस्त को सूर्यदेव भी यहां पर आ जाएंगे, अरे भाई बहुत ही बेहतरीन राजयोग आपके लिए, बहुत सुंदर राजयोग। आप कार्य क्षेत्र में पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त करेंगे, पदोन्नति भी होगी आपकी। अगर होती है तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। अच्छे अच्छे उन्नति के अवसर आपको प्राप्त होंगे। व्यापारी वर्ग जो है उनको भी उनके व्यापार में वृद्धि, कुछ अच्छे एग्रीमेंट, कहीं कोई अच्छी डील्स, कोई अच्छे टाई अप्स होंगे उनके, कुछ और अच्छे उनको सहयोगी प्राप्त होंगे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, आगे ले जाने के लिए। कुछ अच्छे पार्टनर्स उनके साथ जुड़ सकते हैं। बहुत प्यारा योग बनने जा रहा है, विशेष रूप से कार्य क्षेत्र के लिए, जो चाहे वो रोजगार में हैं आप लोग, चाहे व्यवसाय कर रहे हैं,
4 चांद लगने जा रहे हैं आपके, बहुत सुंदर। और आपको बता दें, प्रॉपर्टी आदि में भी डील आप कर सकते हैं, ऐसी कोई अचल संपत्ति भी खरीद सकते हैं। इसमें भी कोई हैरानी की बात नहीं अगर ऐसा हो। बहुत बढ़िया योग है, बहुत कार्य क्षेत्र में आपके लिए सफलताएं ही सफलताएं देख पा रहा हूं मैं चार्ट में। तो बुध देव आ रहे हैं यहाँ, बुध के साथ साथ पीछे पीछे सूर्य भी आ जाएंगे सिंह राशि में। कार्य क्षेत्र में आपकी बल्ले बल्ले कराने जा रहे हैं ये 3 ग्रह, बहुत सुंदर राजयोग। और आगे चर्चा होगी धनु लगन, धनु राशि के जातकों के विषय में। देखिए, लगन जो है, धनु राशि के स्वामी जो है वो गुरु बृहस्पति होते हैं। और आपके इस चार्ट में जो मैं देख रहा हूं, क्योंकि बात यहां पर हो रही है कि बुध ग्रह का राशि परिवर्तन आपको किस प्रकार के परिणाम या फल, शुभ या अशुभ, किस किस क्षेत्र में कैसे कैसे देगा जब बुध का राशि परिवर्तन होगा 8 अगस्त को। तो बुध जो है आपके चार्ट में करियर के लॉर्ड हैं और एक सप्तम भाव के स्वामी भी, यानी कि जो विवाहित व्यक्ति हैं उनके लिए भी देखा जाता है, विवाह के लिए भी देखा जाता है। तो यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि जैसे ही बुध सिंह राशि में आएंगे, सिंह राशि जो है वो आपके 9वें भाव में है, भाग्य भाव। तो जैसे ही उनका यहाँ प्रवेश होगा 8 अगस्त को, तो अपने समग्रह मंगल के साथ उनकी युति बनेगी। और 16 अगस्त से उनकी युति फिर सूर्य के देव के साथ भी बनेगी। तो सबसे बड़ी बात यह कि भाग्य का 16 अगस्त से आपका सितारा, भाग्य का सितारा चमकेगा, भाग्य पूर्ण रूप से आपका साथ देगा, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, जो यात्राएं करेंगे वो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। बहुत सुंदर योग, कार्य क्षेत्र में सफलताओं का योग है ये। आगे बढ़ेंगे, सफलताएं प्राप्त करेंगे, उन्नति करेंगे अपने कार्य क्षेत्र में, चाहे रोजगार में चाहे व्यापार में। और दूर दराज की यात्राएं भी आपको करनी पड़ सकती हैं अपने कार्य को लेकर, जहां पर भी आप कार्यरत हैं। और वो यात्राएं भी आपकी बड़ी एक तरीके से फलदायी सिद्ध होंगी, शुभ फल प्राप्त होगा उनसे, आपको उन यात्राओं से। आपका नाम बढ़ेगा, शोहरत बढ़ेगी आपके कार्य क्षेत्र में, आपकी रेपुटेशन बढ़ेगी, सबसे बड़ी बात ये। और भाई जो छात्र लोग हैं, छात्र लोगों को भी मैं बताना चाहता हूं कि छात्रों को भी अपनी एजुकेशन में काफी आगे बढ़ने के अच्छे मौके मिलेंगे। आप अपनी एजुकेशन को बहुत आराम से, अच्छे तरीके से उसको आगे ले जाओगे और उसमें आप आगे बढ़ेंगे अपनी शिक्षा को लेकर के, अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी कर पाएंगे। साथ ही मैं यहां पर उनको भी खुशखबरी देना चाहता हूं, धनु लगन धनु राशि के जातकों को, कि जिनके अफेयर्स चल रहे हैं, अगर वे चाहते हैं तो इस अवधि में उनके जो संबंध हैं, चाहे वो फीमेल हैं चाहे मेल हैं, वो विवाह में परिवर्तित हो सकते हैं। और जो विवाहित व्यक्ति हैं, उनके वैवाहिक जीवन में 16 अगस्त से काफी चीजें उनके अनुकूल रहेंगी, काफी उनको इसका एक तरीके से कह सकते हैं, विशेष रूप से मैंने 16 अगस्त कहा है, तब से आपके संबंधों में काफी मजबूती आएगी, एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव बढ़ेगा। तो ये धनु लगन धनु राशि के जातकों के लिए परिणाम है बुध के राशि परिवर्तन होने से। मकर लगन मकर राशि की चर्चा अब मैं करूंगा आपसे। मकर लगन मकर राशि के जो स्वामी होते हैं शनिदेव होते हैं, और इस चार्ट में मकर लगन के मैं देख रहा हूं कि जो बुध हैं वो भाग्य के स्वामी हैं, 9वें भाव के लॉर्ड हैं, और 6ठे भाव के स्वामी हैं, 6ठ भाव के, 6th हाउस के। और आएंगे वो अब 8म भाव में, 8th हाउस में आएंगे। भाग्येश 8th हाउस में आएंगे, और यहां पर मंगल भी बैठे हैं पहले से ही। फिर यहां पर सूर्य भी आ जाएंगे अपने ही घर में। हालांकि यहां पर बड़ा अच्छा राजयोग बनेगा 8म भाव में, और धन को लेकर के भी आपकी स्थिति काफी अच्छी रहने वाली है। और यहां पर अचानक कोई आपका अपने रोजगार में
कुछ आपकी तरक्की आपको प्राप्त हो सकती है, मिल सकती है, कोई पदोन्नति आपकी हो सकती है जिसके विषय में आपको ज़्यादा जानकारी भी ना हो या आपने सोच विचार ही ना किया हो, अचानक कुछ ऐसा कुछ हो जाएगा। या कोई अच्छी बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल सकती है जिसके लिए आपको काफ़ी प्रसन्नता होगी। आप उसके लिए ये सोचते ही ना हो पहले कि भाई मैं ये शायद कार्य कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ऐसा कुछ आपको हो सकता है इस अवधि में। लेकिन स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा आप अलर्ट रहिए, सचेत रहिए। पेट से संबंधित व्याधियां आपको कर सकती हैं परेशान। पारिवारिक संबंधों में भी थोड़ा उतार चढ़ाव बना रहे। और अगर आप चाहेंगे और अच्छी तरह से प्लानिंग करेंगे तो अपने धन को भी सही जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं, सही जगह सेव कर सकते हैं, सही तरीके से सेव कर सकते हैं। ये स्थिति जो है बुद्ध जो है आपको देंगे। जहां तक, क्योंकि मैंने कहा कि भाग्य के भी स्वामी है, तो भाग्य में भी वृद्धि होगी 16 अगस्त से। भाग्य का यानी कि 7 महीने। और हाँ, 16 अगस्त से ही विरोधी पक्ष भी आपके शांत होंगे और कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। 16 अगस्त मैंने आपको बताया। आगे चर्चा होगी कुंभ लगन कुंभ राशि के जातकों के विषय में, यानी कि एक्वेरियस साइन। तो एक्वेरियस साइन की बात मैं बताऊं, जो मैं चार्ट देख पा रहा हूं, उस चार्ट में बुध जो हैं पंचम भाव के स्वामी है, 5th हाउस के, और अष्टम भाव के स्वामी। और कहां पर आकर के बैठेंगे? 7th हाउस, जो विवाह का घर होता है, मैरिड लाइफ, वहां पर आकर के बैठेंगे ये 8 अगस्त को। और जब ये बैठेंगे तो यहां पर सबसे पहले इनका साथ इनको मिलेगा मंगल का, क्योंकि मंगल पहले से ही वहां विराजमान। और मंगल जो है वो, आप नहीं चाहते कि आपका वैवाहिक जीवन सुखद रहे, लेकिन अब यहां पर बुध भी आ रहे हैं 8 अगस्त से। उनके आने से आपको काफी और अच्छी राहत मिलेगी। थोड़ी तनाव में और कमी आएगी आपके दोनों के बीच में, आपके पार्टनर के साथ तनाव और कम होगा, स्थिति ज्यादा बेहतर होगी। और कार्य क्षेत्र की मैं अगर बात करूं तो कार्य क्षेत्र में भी आपके सफलताएं आपको हासिल होंगी। आप अपने कार्य क्षेत्र में भी उन्नति करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये एक बहुत अच्छा आपके लिए मतलब एक इंडिकेशन है बुध ग्रह की राशि परिवर्तन के बाद। और क्योंकि सूर्य देव भी 16 अगस्त को इसी राशि में आ जाएंगे अपने घर में, 7th हाउस में, और जब वो आ जाएंगे तो कार्य क्षेत्र में 16 अगस्त के बाद आपके और भी आयाम जुड़ेंगे, अच्छे बढ़िया आयाम, और आप पूर्ण रूप से सफल होंगे। बस अगर हो सके तो अपने क्रोध पर अवश्य कंट्रोल रखें। क्रोध से स्थिति थोड़ी बिगड़ सकती है, माहौल तनावपूर्ण हो सकता है, आपके लिए भी टेंशन बढ़ सकती है। इसलिए जहां तक हो सके अपने क्रोध पर संयम रखें। और मैंने जैसा कहा कि 16 अगस्त से जो प्रेमी लोग हैं, जो आपस में जिनका अफेयर चलता है, फीमेल मेल, उनके लिए भी मैं बताना चाहूंगा, कुंभ लगन कुंभ राशि के जातकों के, कि 16 अगस्त से और माह के अंत तक का जो ये समय है जो मैं बता रहा हूं, इस अवधि में आपका प्यार परवान चढ़ेगा। और दूसरी बात, अगर आप चाहेंगे कि हम इसको अपने विवाह में परिवर्तित कर दें, रिश्ता मजबूत कर दें सदैव के लिए, हमेशा के लिए, वे भी आप काम बहुत आसानी से पूरा कर पाएंगे बुध देव के कारण और सूर्य के कारण। बुध देव ये कराने के लिए आ रहे हैं। आप अगर हो सके तो इसका लाभ लीजिए। आपके कार्य क्षेत्र में मैंने जैसा कहा, अच्छे आयाम प्राप्त होंगे, सफलताएं आप हासिल करेंगे, आगे बढ़ेंगे। बस कंट्रोल रखना है अपने क्रोध पर। और छात्रों को भी मैं कहना चाहूंगा कि जो छात्र हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, वे भी अपनी शिक्षा में अग्रणी रहेंगे। विशेष रूप से 16 अगस्त से बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे। उन्हें उनकी मेहनत का पूरा परिणाम प्राप्त होगा। अब साथियों, मैं बात करूंगा आपसे अंत में जो मीन लगन मीन राशि के जातक हैं उनके विषय में। और मीन राशि के स्वामी गुरु बृहस्पति होते हैं।
तो आपका जो चार्ट है इसमें जो बुध हैं, क्योंकि बुध के राशि परिवर्तन के लेकर के चर्चा है, उनके किस प्रकार के प्रभाव मिलेंगे, तो वही मैं बताना चाहता हूं आपको कि आपके चार्ट में बुध जो हैं चतुर्थ भाव के लॉर्ड हैं, फोर्थ हाउस के, और सेवेंथ हाउस के लॉर्ड हैं। और कहां बैठेंगे आकर के? छठे भाव में, षष्ठ भाव में, अपनी मित्र राशि में 8 अगस्त को। और जब ये आएंगे यहां पर छठे भाव में, तो यहां पर आते ही इनका साथ मिलेगा इनको मंगल का, मंगल ग्रह का। 16 अगस्त से इनका साथ हो जाएगा यहां पर सूर्य के साथ भी। 3 ग्रहों की युति हो जाएगी 16 अगस्त से, 3 ग्रह एक साथ। और जब तीनों ग्रह एक साथ होंगे तो मैं आपको बता दूं कि मंगल जो है, क्योंकि आपके धन के स्वामी हैं और भाग्य के भी स्वामी, मंगल का यहां बैठना और फिर उसके बाद 16 अगस्त से उनके मित्र सूर्य का यहां आ जाना और बुध के मित्र सूर्य का यहां आ जाना, राजयोगों का निर्माण होना आपके लिए ये बहुत सुखद है। विशेष रूप से पहले तो मैं उनको बता दूं कि जो कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसे हुए हैं उनको वहां बहुत अच्छी राहत मिलने वाली है। जो फैसले होंगे वो काफी हद तक उनके पक्ष में हो सकते हैं। विरोधी भी शांत रहेंगे और विरोधियों को भी शांत आप बड़े आराम से कर लेंगे। इन ग्रहों की इतनी पावर आपको मिलेगी। साथ ही स्वास्थ्य आपका बहुत उत्तम रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर के कोई चिंता नहीं, बहुत अच्छा स्वास्थ्य रहने वाला। इसी के साथ सुखों का भी आप एक तरीके से लाभ उठाएंगे, सुख साधनों का लाभ ले पाएंगे। भाग्य का भी साथ आपको मिलता रहेगा। और क्योंकि इन तीनों ग्रहों पर शुभ ग्रह की दृष्टि होने से और इनको अधिक बल की प्राप्ति हो जाएगी। और जब बल की प्राप्ति हो जाएगी, हो सकता है आपको मामा पक्ष से भी, मामा मामी पक्ष से भी आपको कोई लाभ प्राप्त हो जाए। कोई बड़ी बात नहीं। तो ये मीन लगन के जो जातक हैं, मीन राशि के जो जातक हैं, उनके विषय में मैंने बताया है तो उनको किस प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे बुध के राशि परिवर्तन करने पर। आपको ये हमारा आज का कार्यक्रम पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाइए ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे कार्यक्रमों के नए वीडियोस हैं वे भी आप तक समय अनुसार पहुंच सकें और आप उनका भी लाभ प्राप्त कर सकें। और अंत में हम आपको एक संदेश और देना चाहते हैं, वो ये कि अगर आपके भी मन में कोई प्रश्न है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं प्रश्न। हमारी ये कोशिश रहती है कि हम उनका शीघ्र से शीघ्र उत्तर दें। किसी कारणवश अगर उत्तर आपको नहीं मिल पाया है तो जो हमारा नीचे फ़ोन नंबर आप देख रहे हैं इस पर आप संपर्क करके, डायल करके हमारे स्टाफ से आप संपर्क करके आप हमसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। सीधा बात कर सकते हैं हमसे आकर के। और आपके मन में जो भी जिज्ञासाएं हैं या जो भी आपके मन में क्वेरी है, प्रश्न है अपने जीवन से संबंधित, वो अपने हॉरोस्कोप के माध्यम से हमें दिखा करके उनका समाधान आप प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।